हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है। एक ऐसी कहानी जो अच्छाई की बुराई पर जीत की निशानी है। लेकिन हर बड़ी कहानी में ना कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। तो चलिए आज रामायण की एक ऐसी ही छिपी हुई कहानी की बात करते हैं जो इसके नायक की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर हमारे सामने रखती है। तो सीधा सवाल पर आते हैं। थोड़ा चौंकाने वाला है ना? कि भगवान राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्या उन्होंने भी कोई पाप किया था? बस यही सवाल हमें एक बहुत ही अनोखी कहानी की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी घटना थी जिसे इतना बड़ा पाप माना गया, और ये हुआ कब? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई धर्म की रक्षा के लिए एक दुष्ट राजा को मारना पाप कैसे हो सकता है। लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो लंका जीतने के बाद श्री राम के सिर पर सिर्फ जीत का सहरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा दोष भी लगा था। देखिए, ये जो महायुद्ध था ना, ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई का एक ऐसा आध्यात्मिक नतीजा निकला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो अब इस रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं। ये जो पाप था, इसका एक खास नाम है, एक ऐसा शब्द जो अपने आप में इसकी पूरी कहानी और इसकी गंभीरता को बयां कर देता है। इस पाप को कहते हैं ब्रह्म हत्या। हिंदू धर्म में इसे सबसे बड़े पापों में से एक गिना जाता है। मतलब किसी ब्राह्मण की हत्या करना। ये एक ऐसा गुनाह है जिसका प्रायश्चित करना बेहद जरूरी माना जाता है। और बस यहीं पर दिमाग में उलझन पैदा होती है। रावण, वो तो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, वो एक असुर था। तो फिर उसकी हत्या ब्रह्मा हत्या कैसे हो गई? इसका जवाब रावण की पहचान में ही छुपा है। वो सिर्फ एक असुर राजा नहीं था। असल में वो महर्षि विश्रवा का बेटा था, और इस नाते वो जन्म से एक ब्राह्मण भी था। भले ही उसके काम राक्षसों वाले थे, लेकिन उसका वंश ब्राह्मण था, और इसी वजह से उसका वध करने का पाप श्री राम पर ब्रह्म हत्या के तौर पर लगा। तो अब जब पाप की पहचान हो गई, तो कहानी अगले मोड़ पर आती है। सवाल यह था कि भाई इतने बड़े पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाएगा। तो जब ऋषियों और संतों से सलाह ली गई, तो इस पाप से मुक्ति के लिए दो मुख्य काम बताए गए। पहला, भगवान शिव को खुश करने के लिए एक शिवलिंग स्थापना करना, और दूसरा, एक पवित्र सरोवर में स्नान करना। इस प्रायश्चित के लिए जिस जगह को चुना गया, वो आज रामेश्वरम के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान राम ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया, उसकी स्थापना की, और ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। और जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह गई। इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये कमाल की बात है कि कैसे किसी के प्रायश्चित का काम एक पूरी जगह की पहचान बन सकता है। भगवान राम का स्थापित किया हुआ वही शिवलिंग आज रामनाथ स्वामी मंदिर का दिल है, और रामेश्वरम भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। और आखिर में ये एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। माना जाता है कि वो सरोवर जिसमें श्री राम ने स्नान किया था, वो आज भी वहीं है, और इसमें नहाने से लोगों को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों के नतीजे कितने गहरे हो सकते हैं, और कैसे प्रायश्चित का एक रास्ता एक हमेशा के लिए यादगार विरासत बना सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि किसी नायक की महानता क्या सिर्फ जीत हासिल करने में है, या अपनी गलतियों को मानकर उनका प्रायश्चित करने में भी है।